Good morning, student. Today's our topic is function. What is function and what is the requirement of function? First, we define what is function. First, we will define what is function. Function is a collection of statements which is made to perform a specific task. फंक्शन है क्या? फंक्शन है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? एक सब प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इसको कॉल करना होता है। जहाँ भी हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है वहाँ इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शन की नीड क्या है, फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब भी कोई हमारे पास लार्ज और लेंथी प्रॉब्लम होता है, उस लेंथी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे यहाँ भी कोई लेंथी प्रोग्राम है, उसको हमें कोडिंग करनी है तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा एक सब प्रोग्राम होगा या पार्ट ऑफ प्रोग्राम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। फंक्शन हम जितनी भी बार चाहें फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मीन्स उस कोड को रन करवा सकते हैं, मगर इसमें हमें बार बार उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जितनी बार भी फंक्शन को चाहेंगे कॉल करेंगे, वहाँ पे वो कोड ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। एज लाइक कॉपी पेस्ट, जैसे कॉपी पेस्ट होता है वैसे ही वो कोड जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जब भी हम किसी फंक्शन को बनाते हैं तो हम उस फंक्शन को किसी और भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमें मीन, मोड, मीडियम सभी को कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर फाइनली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मीन, मोड और मीडियम नाम का स्मॉल फंक्शंस बना लेंगे, और उस फंक्शन को जैसे जितनी बार भी हमें मीन को कैलकुलेट करना होगा, मीन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मोड कैलकुलेट करना हो तो मोड फंक्शन को कॉल करते हैं। इस तरह से ही हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं: बिल्ट इन फंक्शन, मॉड्यूल्स एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फर्स्ट, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो हमें पाइथन के साथ मिलते हैं। जैसे पाइथन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होती है। उस लाइब्रेरी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे इनपुट, मैक्स, मीन और भी डिफरेंट टाइप की फंक्शंस पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अभी हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। वही चीज़ें हम यहाँ पे फिर से देखेंगे उन बिल्ट इन फंक्शंस को। जैसे फर्स्ट है टाइप कन्वर्जन फंक्शन। टाइप कन्वर्जन फंक्शन, these are the functions which convert the value from one type to another type. Int, convert any value to integer. Str function, convert any value into string. Float function, convert any value in float. ये सारे फंक्शंस टाइप कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं जो टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करते हैं।
Input function. This function is used to input a string. Name is a variable equal to assignment operator. Input is a built-in function, and enter your name is a string. Enter your name is a string. You can write any string in the place of this. And next is evolve function. This function is used to evaluate the value of a string. X equal to evolve 45 plus 10. 45 plus 10 is a string, and evolve function का यूज़ करके हम स्ट्रिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं. आंसर जो आएगा वो क्या होगा? आंसर विल बी 55. नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन इज min. min फंक्शन रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू. जो भी वैल्यू दी है उसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो min फंक्शन के थ्रू हमें मिलता है. जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू इज 12, सेकेंड इज 5, थर्ड इज 7 एंड लास्ट माइनस 102. तो 102 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. ओके, तो min फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? -102, सबसे मिनिमम वैल्यू या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू. नाउ नेक्स्ट इज अ max फंक्शन. Same as like the min function, max function return largest value. Largest value is 12. max function return क्या करेगा? सबसे largest या biggest value, जो कि कौन सी है? 12 है. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट फंक्शन, एबीएस फंक्शन जिसको बोलते हैं. एबीएस फंक्शन क्या कैलकुलेट करता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करता है किसी भी इंटीजर का. जो इंटीजर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, उसी के एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे एबीएस 22 इक्वल टू 22. नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शंस हैं टाइप फंक्शन. This function is used to identify the type of any value or variable. यहाँ पे हम टाइप फंक्शन को यूज़ किए हैं. टाइप लिखा हुआ है टाइप 10. रिटर्न क्या हुआ? इंट. 10 किस टाइप का है? इंट टाइप का. तो यहाँ पे टाइप 10 लिखा है. आउटपुट हमें मिला क्लास इंट. नेक्स्ट में टाइप ए लिखा है. ए की वैल्यू क्या है? हेलो, दैट इज अ स्ट्रिंग. तो आउटपुट इज क्लास str. यदि हम यहाँ पे टाइप 10 की जगह 10.2 देंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? क्लास फ्लोट. क्यों? कि वो रियल वैल्यू है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज लेंथ फंक्शन. दिस फंक्शन इज रिटर्न्स द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग. द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंथ फंक्शन लेंथ ए यूज हुआ है, दैट इज हेलो. 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का है. तो आउटपुट क्या मिला? 5. यदि हम यहाँ पे लिख दें लेन डबल कोड में राम, RAM, दैट इज 3 कैरेक्टर. तो आउटपुट क्या मिलेगा? 3. ओके, लेन फंक्शन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. Now next is the round function. This function returns the rounded number of given number up to given position.
राउंड फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फ्लोट वैल्यू होती है, सेकंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू मतलब कितने प्लेस तक हमें राउंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमें 2 प्लेस तक राउंड करना है। 2 लिखा है, 11.12। सेकंड में हमें 3 प्लेस तक राउंड किया है, इसलिए 11.123 आउटपुट आया है। एंड लास्ट में 0, इसलिए आउटपुट 0 आया है। तो आपको जितनी प्लेस तक राउंड करना है इंटीजर की वैल्यू उतनी ही देंगे। नेक्स्ट है रेंज फंक्शन। इफ यू वांट टू सीरीज बिटवीन 2 नंबर देन यू कैन यूज दिस फंक्शन। रेंज फंक्शन में क्या होता है, 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टिक। स्टार्ट मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप कहाँ पर एंड करना है। स्टॉप वैल्यू -1 तक वैल्यू शो होती है, और स्टिप मीन्स कितने का डिफरेंस चाहिए। स्टिप वैल्यू को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, स्टार्ट वैल्यू इज 0 एंड स्टॉप वैल्यू इज 5। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 1 2 3 4। स्टिप वैल्यू को स्किप कर दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टिप वैल्यू 1 होती है, इसलिए डिफरेंस क्या है 1 का। 0 1 2 3 एंड 4। स्टॉप वैल्यू 5 है, 5 - 1 दैट इज 4, तो 4 तक ही वैल्यू प्रिंट होगी। हम रेंज फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ फॉर लूप में करते हैं। फॉर लूप हम यूज़ करते हैं सीरीज प्रिंट करवाने के लिए, या कोई टेबल प्रिंट करवाना हो, और उसमें हम फॉर रेंज फंक्शन का यूज़ बहुत करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज 1, 10, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। 1 इज़ द स्टार्ट वैल्यू एंड 10 इज़ द स्टॉप वैल्यू। स्टेप वैल्यू यहाँ भी स्किप किया गया है। स्टार्ट वैल्यू यानी 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं प्रिंट होगा, 9 तक प्रिंट होगा। स्टॉप वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 - 1 दैट इज 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। स्टेप वैल्यू स्किप कर दिया है, दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या है 1, इसलिए सभी का डिफरेंस कितना है 1 का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन मॉड्यूल। यहाँ पे हमारा बिल्ट इन फंक्शंस कंप्लीट होता है, और भी ढेर सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारी पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, और हम इसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइथन मॉड्यूल है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक हम बिल्ट इन फंक्शन और यहीं पे अपनी क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पाइथन मॉड्यूल।